हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको डिजिटल ब्लॉग आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो मेरा बेसिक फॉर्मेट है वो है। टाइटल मैंने लिखा है डिजिटल ब्लॉग, फाइल को लिंक कर लिया है, देख सकते हो, और इंडेक्स फाइल को भी लिंक कर लिया मैंने। अब बॉडी में लिखते हैं डिव, क्लास दे देता हूँ मैं इसको फ्लो, आईडी दे देता हूँ फ्लो। सेव करके चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। फिर उसके बाद करेंगे इसकी हम स्टाइलिंग। तो फंक्शन बना लेंगे सबसे पहले, फंक्शन अपडेट फ्लो। उसके बाद कॉन्स्ट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। let hours is equal to now dot get hours okay। उसके बाद const am/pm is equal to hours greater than equal to है 12। तो हमारे पास pm या फिर am जो है वो शो होंगे। hours is equal to hours percent 12 और 12। ये हमारा 12 आवर का फॉर्मेट रहेगा। अगर आपने 24 आवर्स का बनाना है तो आप 24 आवर्स का बना सकते हो। ये तो आपको पता ही होगा 12 आवर और 24 आवर का फॉर्मेट कैसे होता है। जैसे 24 आवर्स में आपको 1 की जगह 13 दिखेगा, 2 की जगह 14। अगर 12 आवर्स का ले रहे हो तो आपको 12 के बाद 1 2 3 ऐसे दिखेंगे। तो कॉन्स्ट मिनट्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में नाउ डॉट गेट मिनट्स डॉट पैड स्टार्ट टू कोमा 0। तो बेसिकली हमने ये जो टू लिया, जो भी आपके मिनट्स होते हैं वो आपको इसी तरह से दिखते हैं। जैसे 40 हो गया तो ऐसे दिखते हैं, तो इसलिए हमने टू लिया। और 0 का मतलब ये है कि वो आपका 12 से जो है वहीं से स्टार्ट हो, 12 के बाद से स्टार्ट हो, तो इसलिए हमने 0 लिया। इस तरह सेकंड्स के लिए भी ले लेंगे। कॉन्स्ट सेकंड इज इक्वल टू स्ट्रिंग ब्रैकेट में नाउ डॉट गेट सेकंड्स और इसके बाद सेम वैसे ही डॉट पैड स्टार्ट। हमारे सेकंड भी जो है वो टू के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे 40 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, तो इस तरह से उसके लिए भी हम टू लेंगे। ब्रैकेट में 0 कर देंगे यहाँ पे और सेमीकोलन लगा देंगे और कॉन्स्ट टाइम स्ट्रिंग इज इक्वल टू बैकटिक्स लगाएंगे डॉलर, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे आवर्स इज टू डॉलर मिनट्स इज टू डॉलर सेकंड्स।
minutes is to dollars seconds, और साथ में हमें AM PM भी चाहिए, तो वो भी हम लिखेंगे $AM PM। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, टाइम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू टाइम स्ट्रिंग, और अपडेट करेंगे क्लॉक को एवरी सेकंड, तो उसके लिए सेट इंटरवल अपडेट क्लॉक, कोमा हमें हर 1 सेकंड के बाद अपडेट चाहिए तो 1000, और नीचे कॉल दे देंगे ताकि हमारी क्लॉक जो है अपडेट हो जाए इमीडिएटली, अपडेट क्लॉक। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर देखते हैं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी तो। सेव करके ओपन विथ ब्राउज़र करके देखते हैं तो अभी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो है हम अपना बॉडी टैग ले लेंगे, बॉडी डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। उसके बाद जो हमने आईडी ली थी डॉट क्लॉक, वो लिखेंगे डॉट आईडी, सॉरी ये जो हमने क्लास ली है ये लिखेंगे डॉट क्लॉक। फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज कितना होता है, इसे 50 पिक्सल दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली दे सकते हो आप इसे, मैं यहाँ से एरियल दे देता हूँ, सैंस सेरिफ। इसी तरह से पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं ऐसे 10 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #FFF, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर देता हूँ, या मैं ग्रे कर देता हूँ, लाइट ग्रे कर देता हूँ, या लाइट ग्रे, हाँ ये लाइट ग्रे। ब्लैक हो गया, अगर आपने बॉक्स शेडो वगैरह देनी हो दे सकते हो, बॉक्स शेडो दे देता हूँ। 2 पिक्सल 10 पिक्सल RGB सेव करते हैं और इसे चेक कर लेते हैं पहले तो क्या शो हो रहा है। ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। बॉक्स शेडो में हटा देता हूँ पहले तो ये कुछ ऐसा भी दिख रहा है। ये एरर जो है ये कंसोल में देख लेते हैं एक बार। cannot set properties of null setting text content, cannot set properties of null text content update flow। एक बार कोड में चलते हैं तो यहाँ देख सकते हो मैंने क्या गलती की है। गेट एलिमेंट बाय यहाँ पे मैंने टाइम लिया है और यहाँ पे मैंने आईडी दी है क्लॉक, तो इसको हम कर देंगे टाइम। सेव करेंगे
तो ये देख सकते हो आप, हमारी डिजिटल क्लॉक जो है तैयार हो गई है। 5:21 हो रहे हैं और ये सेकंड्स चल रहे हैं और PM हो रहे हैं अभी। आप यहाँ बॉटम में भी देख सकते हो। तो ये जो है हमारी टाइम जो है हमने ऐड कर दी। ये index.js है और ये हमारा style.css है, मैंने थोड़ी स्टाइलिंग की। तो ये आप देख सकते हो।